वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग आयतन का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आपके सामने इस तरह से। कह रहा है कि 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में जो है 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक। टैंक की लंबाई कितना दिया गया है? टैंक की आप लिखेंगे टैंक की लंबाई दिया गया है आपका 200 मीटर। कितना दिया गया है? 200 मीटर दिया गया है। चौड़ाई कितना दिया गया है? टैंक की चौड़ाई दिया गया 150 मीटर। ठीक। टैंक में 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पकड़ना है, ठीक है। टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा। इट मीन्स क्या, जो आपकी टैंक की लंबाई है 200 मीटर है, चौड़ाई आपकी 150 मीटर है, और जब पानी छोड़ा जाता है नली से जो है, तो उस नली से पानी छोड़ने के बाद जब टैंक में पानी भरता है तो वो जो है कितना ऊंचाई पर जाता है? 8 मीटर ऊंचा होने में। करा 8 मीटर ऊंचा होने मतलब क्या, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर? टैंक में भरे पानी की ऊंचाई कितना हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 8 मीटर। 8 मीटर जो है, तो इस तरह से जो है टैंक में रखा हुआ जो पानी है उसका आयतन कितना होगा। तो आयतन बराबर आप निकाल लेंगे। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन, टैंक का आयतन क्या हो जाएगा? टैंक में जो पानी भरा हुआ वो 8 मीटर तक, उसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 200 मीटर गुणे 150 मीटर गुणे 8 मीटर जो है। ठीक है, तो ये तो आपका रहा जो है आयतन हो गया, टैंक का आयतन, टैंक में रखे पानी का आयतन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? घन मीटर। ठीक। अब कह रहा है कि जो है 0.3 मीटर जो आपका नली दिया गया है, नली की लंबाई कितना दिया गया है? 0.3 मीटर दिया गया है, और चौड़ाई कितना दिया है? 0.2 मीटर दिया गया है। 0.2 मीटर दिया गया है। आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या, नली की लंबाई कितना दिया गया है? नली की लंबाई आप नोट करेंगे यहाँ पर कितना दिया गया है? आपका दिया 0.3 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया गया है आपका जो है? चौड़ाई दिया 0.2 मीटर। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो इसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर जो है, ये इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगी? ऊंचाई मतलब लंबाई, या लंबाई, यहाँ पर लंबाई मीन्स क्या, पानी की गति की स्पीड जो है। ठीक है, तो ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर आपकी हो जाएगी, एक तरह से ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 20 इंटू 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा ये मीटर हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें जो है, आप इसमें क्या करेंगे? तो टंकी का आयतन, आप नली का आयतन कितना हो जाएगा? नली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? नली का आयतन बराबर कितना हो जाएगा?
आप जानते हैं आयतन बराबर लंबाई बड़े चौड़ाई बड़ी ऊंचाई होता है। तो 0.3 इंटू 0.2 इंटू कितना हो जाएगा आपका जो है 20 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका जो है, आप देखिए यहाँ पर 1 2 अंक दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो दो आपके जीरो हट जाएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपको जो है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जाएगा 1200 घन मीटर, 1200 घन मीटर, 1200 घन मीटर। तो अब जो नली से आपका पानी निकल रहा है उसका आयतन कितना हो रहा है, आपका आ गया जो है 1200 घन मीटर जो है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा, कितने घंटे का समय लगेगा। अब ये जो पानी का आयतन हुआ है आया है आपका, वो क्या कह रहा है कि 1 घंटे की गति से चल रहा है, 1 घंटे में इतना आपका जो है घन मीटर पानी निकलता है, ठीक है, उस टैंक में जाता है। तो क्या कह रहा है जो है कि 8 मीटर ऊंचा भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो समय कितना हो जाएगा आपका, आप जानते हैं, आप एक के नियम से भी लगा सकते हैं, सिंस जो है आपका 1200, ठीक है, घन मीटर जो पानी आ रहा है वो कितने में हो रहा है, 1 घंटे में, कितने हो रहा है 1 आवर में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप 1 घन मीटर आप निकालेंगे, 1 घन मीटर की आप वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/, इतना हो जाएगा, ठीक। और देखिए पानी कितना निकल रहा आपका जो है, आपका वो जो टैंक आपका कितना पानी गया वहाँ पर जो है, आपकी ऊंचाई कितना हो गई 8 मीटर। इस तरह से इसका आयतन कितना है 200 इंटू 150 इंटू 8, सो देयर फोर जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, समय कैसे निकलेगा, समय बराबर हो जाएगा आपको जो है, समय मीन्स क्या मतलब ये आपका टैंक भरने में जो समय लगेगा, क्या करेंगे इसमें ये इतना जो है आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 गुणे आपको 150 गुणे 8, अब बटा कितना हो जाएगा आपका 1200, ठीक है, क्या हो जाएगा 1200। भाई 1200 घन मीटर जो है, जो आपका 1200 घन मीटर आपका जो है जो आयतन आ रहा है, क्या आयतन आ रहा है वो आपका 1 घंटे में निकले हुए पानी का आयतन हो रहा है, ठीक है। तो इतने आयतन में क्या करेंगे कि कितना घंटा लगेगा जो है, तो आप इतने से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप डिवाइड करने के बाद आप क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 200, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा 15 से 30 हो गया, 30 और 8 त्रिका 24, ये कितना आ गया आपका 24 हो गया, और आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको हो जाएगा 12 में 24, आप कितना हो जाएगा 200 घंटे, कितना हो जाएगा 200 घंटे। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया 200 घंटे जो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह। आइए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए ये एक टैंक दिया गया है, एक टैंक दिया गया, इसकी लंबाई कितना दिया गया आपका जो है, एक टैंक दिया गया उसकी लंबाई दिया गया 200 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया 150 मीटर दिया गया है। और देखिए लास्ट में आपको पकड़ना क्या है, पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में, टैंक में पानी का तल जो है 8 मीटर ऊंचा होने में, ठीक है। इट मीन्स क्या टैंक की अब वहाँ पर जो है जो पानी का तल हो गया 8 मीटर ऊंचाई पहुँच जाए, इसका मतलब ऊंचाई कितना हो जाए 8 मीटर जो है। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, टैंक में भरे हुए पानी का आयतन आपको हो जाएगा 200 इंटू 150 इंटू 8 घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो नली लगी एक टैंक में, नली से क्या किया जा रहा है, ठीक है, 0.3 मीटर 0 इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी छोड़ा जाता है। पानी क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, हाँ पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। उससे क्या निकाला जाता है पानी जो है, ठीक, पानी छोड़ा जाता है। देखिए पानी जब छोड़ा जाएगा तो इसका लंबाई कितना हो जाएगी, जो इसकी लंबाई है
जो इसकी लंबाई है गति की जो है नली से है, नली से जो गति की पानी भाई टैंक में जो इतना आपको दिया आकार की नली की एक नल क्या आकार वाली एक नली से इतना मीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, क्या जाता है, छोड़ा जाता है। तो नली का आयतन क्या होगा, नली का जिससे पानी निकल रहा है उसका आयतन क्या हो जाएगा 0.3, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई दिया गया है, और जो ऊंचाई होगी मतलब ऊंचाई क्या जो उसकी स्पीड है वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से नली द्वारा पानी निकाले गए का आयतन कितना हो जाएगा, निकले हुए पानी का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 0.3, चौड़ाई 0.2 और ऊंचाई क्या आपकी 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर जो आपकी लंबाई जो होगी, जो इसकी स्पीड होगी उसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई कहलाएगी यहाँ पर। इस तरह से नली का आयतन कितना हो जाएगा, नली में जो पानी निकल रहा है उसका आयतन कितना हो जाएगा 1200 घन मीटर है। अभी 1200 घन मीटर कितना समय लगता है, 1 घंटा समय लगता है। कितना समय लगता है, 1 घंटा समय लगता है। तो आप क्या करेंगे, एक एक नियम से भी लगा सकते हैं, या वैसे आप सिंपली क्या करेंगे जो कि 1200 घन मीटर जो पानी आपका निकलता है कितने में, 1 घंटे में निकलता है, इसलिए 1 घंटे में 1/1200 हो जाएगा। और आपका इतना पानी है, ठीक है, तो इतने में क्या करेंगे आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आप कितना आंसर आ जाएगा 200 घंटे जो है। कितना हो जाएगा 200 घंटे जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा जी। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा कि एक धातु की आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर है, चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है, संदूक का आयतन क्या होगा, संदूक का आयतन क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक धातु की आयताकार चादर है, धातु की क्या है आयताकार चादर। तो मान लीजिए हम चादर इस तरह से बना दे रहे हैं, आयताकार जो है, ठीक है, आयताकार है, ठीक, सही नहीं बन पाया है, आयताकार है। ठीक है, कह रहा कि 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो लंबाई क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, ठीक, और 15 सेंटीमीटर क्या इसकी चौड़ाई है, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। चारों कोनों से जो 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए, 4 सेंटीमीटर चारों कोनों से वर्ग काटा गया। ठीक है, वर्ग यहाँ पर ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, ठीक। फिर यहाँ से काटा गया एक जो स्क्वायर वर्ग काटा गया है 4 4, ये भी सब 4 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी एक वर्ग काटा, इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 4 4, सब 4 हो जाएंगे। और यहाँ से भी एक चारों कोनों से काटा गया, चलो 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक। तो इस तरह से क्या समान वर्ग काटे गए हैं शेष चादर को मोड़कर। अब भाई देखिए जब यहाँ से काट करके ये अलग किया जाएगा ये चारों कोनों से, ठीक है, ये जब आपको काट के अलग किया जाएगा तो आपकी ये देखिए जो फोल्ड आप करेंगे, फोल्ड क्या करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी फोल्ड करेंगे, ठीक है, ये लंबाई बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये जिस पर हम डार्क कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये तो क्या करेंगे अब देखिए लंबाई अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बचेगी, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक बचेगी, ठीक है, और चौड़ाई क्या बचेगी, चौड़ाई आपकी ये बचेगी, ठीक है। तो जब इसको आप उठाएंगे फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो ऊंचाई कितना ऊंचा हो जाएगा 4, ठीक। लंबाई देखिए कितना बची, 4 इधर निकल गया, 4 इधर निकल गया जाए, ठीक है, पूरी कितना है 40 है। तो आयताकार चादर की लंबाई कितना दिया गया है, आयताकार चादर की लंबाई दिया गया है आपका जो है, आपका 40 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है 40 मीटर जो है, ठीक है। अब वर्ग काटने के बाद चारों कोनों से जो है, चारों कोनों से वर्ग काटने के बाद लंबाई बराबर क्या हो जाएगी आपकी, लंबाई आयताकार चादर की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कितना हो जाएगी 40 माइनस 4 इधर से 4 इधर से, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, मतलब 4 + 4
दोनों साइड से कम होगा, इधर से कम होगा, इधर से कम होगा। इट मीन्स कितना हो जाएगा, चादर की लंबाई हो जाएगी आपकी 40 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 32 मीटर। कितना हो जाएगा 32 मीटर। अब देखिए 4 इधर निकल गया, 4 इधर निकल गया, तो लंबाई कितना बची आयताकार चादर की 32 मीटर। और इसी प्रकार से आपकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई देखिए यहाँ पर 4 मीटर इधर से निकल गया, 4 मीटर इधर से निकल गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पूरी लंबाई आपकी चौड़ाई दिएगा 15, और 15 में से आप सीधे 4 मिलकर कितना 8 माइनस करेंगे, कितना जाएगा आपका जो है, तो आप माइनस करेंगे तो आप जाएगा 7 मीटर। 8 7 15 होता है, आपका 7 मीटर हो गया। तो अब जब इसको फोल्ड करेंगे, इधर से फोल्ड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक संदूक बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, संदूक बनेगा, वो भी क्या होगा, खुला होगा, ऊपर से ढका नहीं है, क्या होगा, खुला होगा, जाए ऊपर से खुला संदूक बनेगा। तो कह रहा है कि संदूक का आयतन आपको निकालना है, संदूक का आयतन क्या होगा, संदूक का आयतन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब लंबाई कितना आ गई 32 मीटर आ गई, चौड़ाई कितना आ गई 7 मीटर हो गई, ऊंचाई क्या होगी, ये जो ऊंचाई होगी, जो फोल्ड करके आप ऊपर करेंगे इसको, तो यही आपकी 4 सेंटीमीटर क्या हो ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगी, संदूक की ऊंचाई, संदूक की ऊंचाई बराबर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, सॉरी इसमें दिया गया है सेंटीमीटर, मीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर सब दिया गया है, तो यहाँ पर सब सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी आपकी जो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है संदूक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, संदूक का आयतन, तो संदूक का आयतन बराबर हो जाएगा, संदूक का आयतन बराबर आपको हो जाएगा, आप जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है, एल बी इंटू एच, लंबाई बड़ी चौड़ाई बड़ी ऊंचाई होता है, ठीक है। आपकी लंबाई देखिए यहाँ पर संदूक की लंबाई कितना दिया गया है, आपका आ गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना आ गई, चौड़ाई मतलब बी का मान कितना 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो गई आपकी ये 4 सेंटीमीटर, कितना हो गई 4 सेंटीमीटर जो। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है 32 ही आपका है, और आप 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 7 त्रिक 22 हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूनी 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 896, 896 आपको क्या घन सेंटीमीटर, 896 घन सेंटीमीटर जो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए जो है, ठीक है। और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 896 घन सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा जा रहा है कि संदूक का आयतन क्या होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि 9 मीटर जो है लंबी, 9 मीटर लंबी, 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर गुणे जो है 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर बीमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है, ठीक है। ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है, कितनी ईंटों की अपेक्षित होगी, ठीक है, कितनी ईंटों की मतलब आवश्यकता होगी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि 9 मीटर लंबी है, लंबाई कितना है 9 मीटर है, और 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार, मोटी एक दीवार, ठीक है। तो दीवार की लंबाई कितना दिया गया है, दीवार की लंबाई आप लिखेंगे, दीवार की लंबाई बराबर आपका दिया गया 9 मीटर, कितना दिया गया 9 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो 9 मीटर दिया गया है, तो 9 मीटर बराबर कितना जाएगा 9 इंटू 100 करेंगे, कितना जाएगा आपका 900 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 900 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई दिया गया है। चौड़ाई, चौड़ाई दिया गया आपका 6 मीटर, कितना दिया गया 6 मीटर दिया है। 6 मीटर मतलब क्या जाएगा 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर मीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका 600 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई।
और ऊंचाई क्या है, आपकी ऊंचाई कितना दिया गया है, दीवार की ऊंचाई कितना दिया गया है। ऊंचाई क्या हो जाएगी, उसकी मोटाई होगी, मोटाई ही ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। मोटाई जो होती है उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो ये कितना आपका दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर जो है। तो जो आप इस तरह से आप क्या करेंगे, दीवार का जो है में लगे इसका जो है ये टोटल आयतन कितना हो जाएगा आपका जो है, आयतन इसका क्या हो जाएगा, दीवार का पूरा आयतन कितना हो जाएगा। आयतन बराबर आप कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर हो जाएगा आपका जो है आपका लंबाई 900, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया गया है आपका 600, और ऊंचाई मीन्स मोटाई कितना दिया गया आपका 20। तो इस तरह से आपका हो जाएगा घन सेंटीमीटर, दीवार का ये आयतन हो जाएगा इतना आपका घन सेंटीमीटर, ठीक है। बीमाओं की कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे इतना बीमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है। तो ईंट की लंबाई क्या है आपकी 30 है, चौड़ाई भी 15 है, और ऊंचाई कितना है उसकी, मोटाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ईंट का यहाँ पर दिया गया है, ईंटों का या ईंट का आपका ईंट की लंबाई कितना दिया गया है, ईंट की लंबाई दिया गया, एल का मान दिया गया आपका जो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई का मान कितना दिया गया है आपका 15 सेंटीमीटर। और इसी जो ईंट की मोटाई होती है या ऊंचाई होती है, यहाँ पर जो है मोटाई का ये या मोटाई या ऊंचाई ये आपका दिया गया कितना, ये दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जो है। तो इस तरह से आप ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, ईंट का अगर आप आयतन निकाल लेंगे तो ईंट का आयतन बराबर हो जाएगा एक ईंट का आयतन बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो है 30 गुणे 15 गुणे 10, ये आपका हो जाएगा घन सेंटीमीटर। एक आपका एक ईंट का ये आयतन है, ठीक है। तो अब पूरा दीवार है आपका, दीवार का आयतन पूरा इतना दिया गया है, तो कह रहा है इस दीवार में कितना ईंट लगा होगा। तो सिंस जो है जब एक ईंट का आयतन इतना दिया गया है, ठीक है, एक ईंट इतना घन सेंटीमीटर बराबर एक ईंट का आयतन जो है एक ईंट, ठीक है। तो इतना घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका, निकालेंगे ईंटों की संख्या, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ईंटों की संख्या बराबर कैसे आप निकालेंगे, जब एक ईंट का आयतन बराबर दिया गया इतना या इतना घन सेंटीमीटर बराबर एक ईंट, ठीक है। तो क्या करें, इतना घन सेंटीमीटर निकालना है कितना ईंट होगा, तो क्या करेंगे आप इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे एक ईंट के आयतन से, ठीक है। हो जाएगा 30 गुणे 15 गुणे 10। अब देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर कितना जीरो है, एक जीरो इससे कैंसिल, आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, 15 चौको 60 हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ से 3 डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 300, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। 1200 बल्कि यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है, 1200 और गुणे जब 2 करेंगे यहाँ पर आपको 2 इसमें लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा 2400 ईंट, 2400 ईंटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2400। तो ईंटों की संख्या कितना आ गया आपकी 2400, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्वेश्चन में आया क्वेश्चन सब में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने इस तरह से है, कह रहा है कि एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल, जितने भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं ये सब किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें और अच्छी तरह से विशेष ध्यान देकर पढ़ाई करें, इसको देखें जाए। कह रहा है कि एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तदनुसार पानी की गहराई कितनी है। एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो क्या दिया हुआ जो दिया है उसको आप नोट करिए। इसको कह रहा कि आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल दिया गया।
आप लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल आपका क्षेत्रफल दिया गया है 2.6 घन मीटर। क्या दिया है इसका, नहीं सॉरी 6500 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है 6500 आपका वर्ग सेंटीमीटर। घन मीटर जब होगा तो आयतन कहलाएगा। ठीक है, इतना आपका दिया आधार का क्षेत्रफल दिया, आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। और कह रहा उसमें भरे हुए पानी का आयतन। ठीक है, तो पानी का आयतन कितना दिया गया, आप आयतन बारे जानते हैं। पानी का आयतन क्या है आपका दिया गया है, पानी का आयतन दिया गया है, इसमें भरे पानी का आयतन दिया है 2.6 घन मीटर। 2.6 घन मीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए ये वर्ग सेंटीमीटर है, क्या है वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि अब देखिए आप जानते हैं कि जो आपका आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इट मीन्स दिया आपका 2.6 घन मीटर। ठीक है, और जबकि यहाँ पर जो एरिया है, एरिया का मतलब L/B, इसका मान इतना दिया गया है। तो आप कह रहा है कि पानी की गहराई ज्ञात करना, मतलब H का मान आपको निकालना है। तो H का मान कैसे निकालेंगे, जब इस आयतन में जब आप क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, इस तरह से पानी की गहराई आप पता कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, जो है यहाँ दिया है वर्ग आपका आयतन क्षेत्रफल दिया गया वर्ग सेंटीमीटर में, और यहाँ पर दिया है आपका मीटर में, इसका घन मीटर में आयतन दिया हुआ है। तो आप इसकी यूनिट चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2.6 इंटू 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर, तो घन मीटर है। तो क्या करेंगे, 3 बार 100 से आप गुणा करेंगे। ठीक है, 3 बार 100 से आप गुणा करें। 3 बार क्यों करेंगे, क्योंकि मीटर इंटू मीटर आप चेंज करेंगे उसको। ठीक है, सेंटीमीटर में मीटर की यूनिट क्या करें, 1 बार 100 से गुणा करें। दूसरी आपकी मान लीजिए सपोज ये लंबाई आपकी मीटर में दिया गया है, उससे चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर में आएगा। फिर B को चेंज करने के लिए आप 100 से करेंगे, फिर H को आप इस तरह से इसे 3 बार 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा क्या, घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पानी का आपका आयतन हो गया। तो इस तरह से क्या होगा आपका जो है, इस तरह से आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पानी की गहराई। पानी की गहराई बराबर क्या हो जाएगा, पानी की गहराई बराबर आपको हो जाएगा 2.6 इंटू जो है आपका 100 इंटू 100 और आप एरिया से डिवाइड कर देंगे कितना, 6500। ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए बचे क्या यहाँ पर, ये 1 2 3 4। ठीक है, वो एक अंक दसवां यहाँ पर लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2600, 3 जीरो बच जाएगा आपका इस तरह से। ठीक, और आप 65 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। अब 400 क्या आ गया, ये आपकी पानी की गहराई हो गई 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या इसको आप लिख सकते हैं 4 मीटर। कितना, 4 मीटर लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। कितना है, कह रहे एक गोदाम है 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है, उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तदनुसार उस गोदाम का आयतन मीटर क्यूब में दिया, आयतन में कितना होगा, है ना, उस गोदाम का आयतन कितना होगा। कह रहा एक गोदाम दिया है, गोदाम की आपकी लंबाई कितना दिया गया है, गोदाम की लंबाई दिया गया है, गोदाम की लंबाई बराबर दिया गया आपका जो है 15 मीटर दिया। कितना दिया गया, 15 मीटर दिया गया है। ठीक, गोदाम की चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई दिया गया आपका 12 मीटर दिया गया है।
ठीक है। और देखिए क्या निकालना है उसमें जो है, उसके फर्श, गोदाम का जो फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, फर्श और उसका भीतरी छत का क्षेत्रफल जो है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो अब देखिए लंबाई आपको पता है, तो अब देखिए जो फर्श है आपका, गोदाम का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। कह रहा है कि प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है कि उसके फर्श, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श का, गोदाम के फर्श का क्षेत्रफल, गोदाम के फर्श का क्षेत्रफल और भीतरी छत का क्षेत्रफल, और जो छत आपका जो भीतरी छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भीतरी छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल ये किसके बराबर दिया कह रहा है, क्षेत्रफल बराबर कह रहा है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, 2 LB लंबाई, LB प्लस BH लंबाई दोनों चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा आपका, गुणे हो जाता है आपका ऊंचाई, क्या हो जाता है आपका ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है फार्मूला। ठीक, तो अब देखिए अब यह किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये आपका दिया है उसमें फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, मतलब जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा, भीतरी छत का क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो फर्श का और आपका जो छत का जो भीतरी क्षेत्रफल है उसका माना जाएगा, ये किसके बराबर आपको हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई चारों भुजाओं का आपका जो चारों क्या दीवारों क्या क्षेत्रफल गुणे आपका ऊंचाई। ठीक, इसके बराबर ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा तो आप देखिए लंबाई कितना दिया गया आपका 15 मीटर दिया गया है, आप यहाँ रखेंगे 15। ठीक, और चौड़ाई कितना दिया गया 12 दिया गया है, 15 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है, ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें देखिए ये यहाँ से आपको जोड़ा गया है, जबकि तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, आपका 2 तो कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पर देखिए हो जाएगा। अब लंबाई कितना दिया गया 15, चौड़ाई क्या आपकी 12 दिया गया, और ऊंचाई आपको निकालना है, ऊंचाई आपको निकालना है। तो मान लीजिए उसकी ऊंचाई क्या है आपकी h है, क्या है h है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो है सॉल्व करने के बाद आप कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 27 हो जाएगा, 15 × 12 बराबर हो जाएगा 27 H। ठीक है, तो H का मान आप कैसे निकालेंगे, 15 गुणे 12 करेंगे बटे 27 करेंगे। ठीक है, 3 9 27 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 20 अपान कितना हो जाएगा 3, 20/3 ये क्या आ जाएगा आपका इतना मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इतना मीटर। तो इतना मीटर क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई होगी, क्या होगी ऊंचाई। ठीक है, क्या होगी आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो जो ऊंचाई होगी तो कह रहा है कि तदनुसार उस गोदाम का आयतन आपको निकालना, उस गोदाम का आयतन। तो जब आपको गोदाम की ऊंचाई पता चल गई जो है, एच का मान पता चल गया जो है, ठीक है, तो आप आयतन कैसे निकालेंगे जो है, तो आयतन बराबर कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर आपका हो जाएगा, आप जानते हैं आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई आपका दिया गया 15, चौड़ाई दिया गया 12, ऊंचाई कितना आ गई आपकी, ऊंचाई आपकी आ गई 20/3, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा आपको 5, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब 12 × 25 = 60, 60 × 2 = 120, कितना हो जाएगा सीधे सीधे आपका 1200 मीटर, 1200 घन मीटर, 1200 घन मीटर। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया 1200 घन मीटर।
आइए देखते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। जो है कह रहा है एक गोदाम है, 15 मीटर लंबा है तथा चौड़ाई कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। यहीं पर इस चीज़ को समझने की चीज़ है। देखिए लंबाई दे दिया गया आपको 15 मीटर, चौड़ाई दिया है, ये दिया है। कह रहा है कि फर्श है आपको जो गोदाम, उसका फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और भीतरी छत का क्षेत्रफल, तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा उसी क्षेत्रफल के बराबर तो आपका जो छत का भीतरी क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर भीतरी छत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और आपको यही दिया गया किसके बराबर, कह रहा है कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से ये बराबर होगा, तो 2 बोथ साइड आर इक्वल, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से लंबाई का मान दिया गया 15, चौड़ाई का मान दिया गया 12 दिया गया है, ठीक है। 12 दिया गया है और लंबाई देखिए 15 + 12 ये 27 हो जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका, ऊंचाई आ जाएगी 20/3 मीटर। अब 20/3 मीटर जो है, जो ऊंचाई पता हो गई गोदाम की है, तो गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरह जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1200 घन मीटर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1200 घन मीटर जो है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको जो है। कह रहा है कि एक आयताकार समांतर खष्ट फलक के किनारों का अनुपात 1:2:3 है और उसका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर, तदनुसार उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है कि एक आयताकार समांतर खष्ट फलक जिसकी 6 फलकें हैं, ठीक है, कि किनारों का आयतन किनारों का अनुपात दिया गया है 1:2:3 दिया गया और उसका आयतन दिया गया इतना जो, उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो मान लिया जाए माना खष्ट फलक की बीमाएँ क्या है, कि बीमाएँ बराबर क्या है। मान ली ये 1 है तो 1x कर दीजिए, 1x या x, ये 2x और 3x है और 3x। तो जब बीमा पता हो गई तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, आयतन बराबर हो जाएगा आपका, जानते हैं आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो ये क्या है x × 2x × 3x। इस तरह से कितना आ जाएगा 6x3, ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये अनुपात, ये आपका आयतन आ जाएगा, ठीक है। खष्ट फलक का पूरा आयताकार समांतर खष्ट फलक का आयतन हो जाएगा इतना, ठीक। और यही आयतन आपका कितना दिया गया है, 1296 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1296। सो देयरफॉर 6x3 बराबर आप लिखेंगे 1296, ठीक है, 1296। तो जब x3 का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1296/6 करेंगे, ठीक है। 1296/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है, ये यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 6 कम 6 6 6 36, 216 हो जाएगा। और 216 का आप जो है, ठीक है, आप क्या निकालेंगे, घनमूल इसका निकाल लेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से x का मान कितना आ गया, 6, x का मान कितना, 6 कितना आ गया, 6 आ गया। तो जब x का मान 6 आ गया तो बीमाएँ कितना हो जाएंगी, बीमाएँ बराबर कितना हो जाएंगी, बीमाएँ क्या आपकी हैं 1x है, 1x मीन्स क्या 1 × आपका 6 बराबर कितना हो जाएगा 6। और दूसरी बीमा क्या 2x है, तो 2 × आपका 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। और तीसरी बीमा क्या है 3x है, तो 3 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 18 × 18। तो इस तरह से आपके 6, 12 और 18 ये तो आपका आ गई बीमाएँ, ठीक है। तो कह रहा है कि खष्ट फलकी है ना, खष्ट फलक का जो है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे खष्ट फलक का जो है, खष्ट फलक का
खष्ट फलक का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका जो है, आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 LB प्लस BH प्लस LH, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। तो आप इसी में आप रखेंगे तो 2 हो जाएगा। L का मान कितना है आपका जो है 6 × 12 प्लस B का मान देखिए 12 इंटू कितना करेंगे आप जो है 18 और प्लस लंबाई का मान दिया गया आपका जो है, लंबाई का L का मान यहाँ पर रखेंगे 6 और फिर जाएगा आपका 18, कितना जाएगा 18, ठीक है। तो जब इसको आप इसको सॉल्व करेंगे जो है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जाएगा 396, टोटल हो जाएगा आपका 396, ये 12 × 72 हो जाएगा सीधे, ठीक है। प्लस और जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 216 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा कितना 108 हो जाएगा। तो जिसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको हो जाएगा 396, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 792, कितना हो जाएगा 792। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से खष्ट फलक का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा 792 वर्ग सेंटीमीटर जो है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आज का ये जितना भी क्वेश्चन हमने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा, ताकि इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे आप सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।